सफल कृषक के क्रम में कोनो न कोनो किसान सो हमन आप मन सो भेंट कराथन। आज विकास खंड बिलहा के ग्राम कछार के ऐसन किसान मन सो भेंट कराथन आप मन सो जौन की खेती किसानी ला बढ़िया ढंग ले करत हमें। प्रगतिशील कृषक हमें मन श्री स्वप्निल अग्रवाल जी मन जौन की बढ़िया खेती किसानी ला करत हमें। तो श्री स्वप्निल अग्रवाल जी आपन राम राम। राम राम भैया। जानना ये चाहतन कि ये जो न खेती किसानी आप करत हो, सबले पहले जानना चाहो उम्र का हो ही आप मन के? अभी तो मेरी उम्र है 45 साल। अच्छा। हाँ। और आप पढ़े लिखे लगत हो तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करे? पूरा अपन पढ़ाई लिखाई शिक्षा ला बताओ आप। मेरी एजुकेशन जो है वो बिलासपुर से हुई है, बर्जेस स्कूल और भारत माता स्कूल से। और कॉलेज मैंने CMD कॉलेज से किया हुआ है। मैं कॉमर्स में ग्रेजुएट हूँ और एक इनकम टैक्स का डेमो टीचर भी रहा हूँ। अच्छा, एक अलावा कुछ हो करे है का? टेली सॉल्यूशंस में भी मैंने काम किया हुआ है। तो जैसे आप पढ़ लिख के और कुछ आप काम अलग से करके आप अगर खेती किसानी करत हो तो ये कैसे हो गए कि आप मन पढ़ लिख के और कुछ ना करके खेती किसानी करते रुझान कैसे हुई आप मन? क्या बछर हो गया आप खेती किसानी करत? खेती किसानी करते तो मेरे को 12 साल हुआ है। इसके पहले मैं कोयले का काम करता था। अच्छा। हाँ, मैं 10वीं क्लास में था तब से मैं काम कर रहा हूँ, तो कोयले का काम मैं करता था। अच्छा। हाँ, 2009 से हार्वेस्टर लेने के बाद मैंने खेती किसानी का काम चालू किया। अच्छा जी। तो खेती किसानी जैसे आप करत हो तो भूया हुई आप मन सो कतेक एकड़ खेती किसानी हवा आप मन? टोटल मिला के 25 एकड़ खेती है। अच्छा, 25 एकड़ खेती जी। मैं अगर लगाए के बात करबू तो का लगात हो आप मन? अब पहले से पापा जी जो है, हमारे यहाँ के पिताजी जो है, उन्होंने करीब करीब 3 से 4 एकड़ में आम का बगीचा तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि हमारी जमीन जो है, हम लोग पहले यहाँ पे ईटा भट्टा करते थे। अच्छा। इस जगह पे तो ईटा भट्टा की जहाँ चिमनी वाली जगह थी जिसका कोई उपयोग नहीं होता खेती के लिए। हाँ। तो उस जगह पे पापा जी ने आम के पौधे लगा दिए थे आज से 25-30 साल पहले। अच्छा। तो वो एक आम का बगीचा तैयार हो गया वहाँ पे। अच्छा। और बाकी जो खेत है उनमें सब्जियों की खेती होती है, धान की खेती होती है। अच्छा जी। तो धान के एकड़ में लगात हो अपन? धान लगभग 15 एकड़ में धान लगती है। 15 एकड़। जी। अगर किस्म ला देखे जाए तो कौन कौन किस्म ला आप लगात हो? जो ऑर्गेनिक खेती करता हूँ उसमें तो लगभग आज 12 साल से मेरे को खेती करते हुए, तो 12 साल तक से मैं लगातार लोहंडी जो किस्म है छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी, अच्छा, उसको लगाते हुए आ रहा हूँ मैं। हाँ। और बाकी जो बीज निगम के किसान थे हम लोग शुरू में, अब बीज निगम का थोड़ा सा काम धाम कम हो गया है, इसलिए बीज निगम की खेती कम कर दिए हैं। अच्छा। और अब सोसाइटी में धान बेचते हैं, नहीं तो पहले हम लोग बीज निगम के किसान थे। अच्छा। हाँ। और जो अब सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग हर साल अलग अलग धान लगती है। इस साल हमने 3 प्रकार की धान लगाई हुई है। एक धान जो है जिसको साधारण भाषा में अपन 5 जमुना 804 बोलते हैं, एक वो लगी हुई है। और एक सिल्की धान करके वो लगाई हुई है। और एक तीसरा किस्म जो मैंने लगाया है वो मैं उत्तर प्रदेश से मंगाता हूँ बीज जो। अच्छा। वो बीज लगाया, उसका नाम तो नहीं मालूम लेकिन कुदरत सीड्स के नाम से आती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जिसकी पैदावार मतलब जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 38 से 40 कुंटल तक की पैदावार आप ले सकते हैं इसको। हाँ, तो उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ रासायनिक में। पिछले साल मैंने बीज मंगाया था जिसको मैंने जैविक में निकाला था। अच्छा। अपने खेत के हिसाब से उसको जैविक बीज पहले तैयार किया। अच्छा। और इस साल उसको जैविक और रासायनिक दोनों में ट्राई किया है मैंने। अच्छा। तो बीज के जैसे आप उत्पादन घला करा था तो बीज उत्पादन कब लेके शुरू करे है? बीज उत्पादन तो पापा जी यहाँ के जो बीज निगम है, छत्तीसगढ़ बीज निगम जो शुरू में बना था 1983 में, तो उसके फाउंडर मेंबर में हमारे पिताजी, पहले 2 मेंबरों में से हमारे पिताजी एक थे और एक थे अशोक अग्रवाल जी। अच्छा। बनियाडी वाले। हाँ, हमारे पिताजी शुरू से बीज निगम के फाउंडर मेंबर में थे। अच्छा। हाँ, तो पैतृक रूप ले कहे जाए तो आप अपना हाथ हो अपन ये खेती किसानी ला? हाँ, ये मान सकते हैं, है ना? हाँ। तो बीज के जो न उत्पादन गुणवत्ता, अगर बीज उत्पादन करना है तो कौन प्रकार से विधि से आप एक खेती किसानी करत हो? खेती किसानी तो खैर देखिए, जब मैं चालू किया हूँ खेती किसानी तो उस साल से मैंने एक जो विदेशों में तकनीक इस्तेमाल की जाती थी मेड़ा घास का, अच्छा, उसको मैंने अपने खेतों में लागू किया था। उसके पहले पापा जी जो स्ट्रिप लाइन वाला जो रहता था, पट्टी वाला जिसको खेती बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो करते थे। और मैंने जब से खेती चालू करी तो मैंने मेड़ा घास का यूज करना शुरू किया। अच्छा 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 अच्छा। तो लगभग आज मेरे को 14-15 साल हो रहे हैं, तो मैं लगातार मेड़ा घास से ही खेती कर रहा हूँ। अच्छा। मेड़ा घास में पूरा लाइन से धान लगती है। हाँ, तो पहले साल मैंने जब धान लगाई तो 7 इंच का लाइन में गैपिंग किया था और पौधे से पौधा करीब 4 इंच दूरी रखी थी। अच्छा। अगले साल थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, उत्पादन ठीक ठाक आया तो लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच करवा दिया और पौधे से पौधे की दूरी 7 इंच करवा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ।
तो उससे उससे ये फर्क आता है ना कि पौधे की संख्या कम हो जाती है खेतों में। अच्छा। खाद हम पूरा देते हैं खेतों में, खाद तो एकड़ के हिसाब से दी जाती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये हुआ कि कम पौधे हैं, खाद तो पूरी है, तो खाना ज्यादा मिलता है पौधों को, तो पौधों की ग्रोथ अच्छी आती है और पैदावार बढ़िया आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे अपन ये मान के चले कि एक रोटी को 4 आदमी में बांटना है और एक रोटी को 2 आदमी में खिलाना है। हाँ हाँ। तो जब 2 आदमी खाएंगे तो रोटी तो है जिसका 2 आदमी को मिलेगी तो पेट ज्यादा भरेगा, और चौथाई खाएंगे तो पेट कम भरेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वही हालत मेडागास्कर के सिस्टम में है। अच्छा। जी। तो पहले के खेती में, आपके खेती में जैसे मेडागास्कर के आप उपयोग करत हो, है ना, अपनाए हो विधि ला, तो कतक फर्क पड़ जाता है उत्पादन में? कि पहले की जो सामान्य खेती थी, जो पट्टी वाली खेती बोलते हैं जिसको, हाँ हाँ हाँ, इंस्पेक्शन स्ट्रिप वाली, उसमें लगभग 20 से 22 कुंटल एक एवरेज प्रोडक्शन था। अच्छा। और मेडागास्कर खेती अपनाने के बाद में जो है वो 25 से 27 कुंटल एक एवरेज प्रोडक्शन है। उससे ऊपर अपन निकाल सकते हैं, कम नहीं आता है। अच्छा। हाँ, इसमें 2-3 फायदे मिलते हैं कि अगर मेडागास्कर आप लगाते हैं तो आपको जब निंदाई गोड़ाई भी कर सकते हैं। इसमें कोनोवीडर मिलता है अपने को बाजार में, कोनोवीडर से आप बीच के जो कचड़े रहते हैं उसको चला सकते हैं। तो निंदाई गोड़ाई जैसा हो जाता है। हाँ, बढ़िया। तो पौधों की संख्या जो है वो बहुत बढ़ जाती है, टिलर्स बहुत आते हैं। अच्छा। हाँ, एक एवरेज में मान के चलेंगे कम से कम 25 से 30 टिलर एक पौधे में आराम से रहते हैं। अच्छा। और सामान्य विधि में जो रहता है उसमें ये रहता है कि खेत के किनारे जहाँ पौधे हवा पाते हैं, केवल उन्हीं पौधों में ये अंदर 4 फीट अंदर तक में 25 से 30 पौधे मिलेंगे, कंसे मिलेंगे। और बाकी मेडागास्कर में जो है आपको पूरे खेत भर में एक एवरेज में कंसे मिलेंगे कि 20 कंसे अगर है तो 20 से 25 कंसे हर पौधे में मिलेंगे। बढ़िया। क्योंकि मेडागास्कर लगाने का तकनीक ये है कि इसको उगती बुड़ती लगाते हैं अपन, ईस्ट वेस्ट। अच्छा। ताकि सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक उसको सूर्य की किरण मिलती रहे। बढ़िया। हाँ हाँ। उससे हवा, पौधे को हवा भी मिलती है बराबर से, लाइन में गैपिंग रहती है तो। और दूसरी ये रहती है कि सूर्य का प्रकाश भी हर पौधे को सामान्य रूप से मिलता है। अच्छा। जी, तो हर पौधे का विकास बराबर होता है। अच्छा। ये बढ़िया मेडागास्कर विधि अपना के कहे जाए खेती करत हो, धान के अच्छा खेती करत हो, उत्पादन लेत हो। सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपकी? 2 बोर है हमारे पास में, ट्यूबवेल है। अच्छा। जी। पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाती कहे जाए? हाँ, अभी के डेट में तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ गर्मी का धान नहीं लेते हैं, बरसात का बस धान लेते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। एक अलावा बताए है कि आप मन सब्जी घला लगात हो, तो कौन कौन प्रकार के सब्जी लगात हो आप मन? अब देखिए, हमारी क्योंकि थोड़ी सी कचरी मिट्टी है तो बेल वर्गीय फसल ज्यादा लेते हैं हम लोग। अच्छा। जी, जैसे ढोड़का हो गई, लौकी हो गई, खीरा हो गया, करेला हो गया, बरबट्टी हो गई, ज्यादा करके ये फसल ली जाती है। हाँ। और कुछ हिस्सों में जैसे जो खेत ऐसे हैं जिनमें पानी का भरागन वगैरह नहीं आ सकता या फिर अच्छी मिट्टी है थोड़ी सी, तो उनमें बंधा भी डाल लेते हैं, भिंडी भी लगा लेते हैं। अभी के समय में का अभी सब्जी ले था अपन? अभी भिंडी लगी हुई है, लौकी है, ढोड़का है, खीरा है, करेली है, और कुछ हिस्से में थोड़ा सा गेंदा फूल भी लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ। लगा के विधि बता अपन, ये सब लगा था तो कैसे ढंग से लगा था? ये ड्रिप सिस्टम में लगा रहे हैं ये खेती जो है। अच्छा। हाँ, ड्रिप में ये है कि इस साल एक नया प्रयोग करने की कोशिश किए हैं। अच्छा। कि जो मल्चिंग बिछाते हैं ड्रिप में, हाँ, जो पन्नी बिछाते हैं किसान, हाँ, उस पन्नी के बदले में इस साल मैंने पैरा बिछाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 इंच मोटा पूरा पैरा बिछा दिया है। अच्छा। तो उससे 2 फायदे समझ में आते हैं कि एक तो वन कचरा नहीं उगता, तो वो तो पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जमीन में कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा। बढ़िया। क्योंकि पहला साल है तो अगले साल इसका रिजल्ट मेरे को दिखेगा। हाँ, बढ़िया। क्योंकि पन्नी लगाने में और पन्नी निकालने में मेहनत ज्यादा है। पन्नी के खर्च तो ज्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन पन्नी निकालने और लगाने में खर्च ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अगर पन्नी चूरा हो गई, खराब क्वालिटी की पन्नी अगर मिल गई तो पन्नी खेत में बीनते हुए हालत खराब हो जानी है और पूरी पन्नी खेत से निकल नहीं सकती। और पैरा ऐसा है कि जहाँ हमारी फसल खत्म हुई, एक बार डिकम्पोजर डाल के पैरा को सड़ा देंगे, वो पूरा खाद बन जाएगा, खेत में रोटावेटर चला के मिला दिया उसको। बहुत बढ़िया। तो एक ये नया ट्रायल अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। कहे जाए तो मल्चिंग में प्लास्टिक के उपयोग न करके कहे जाए, इला अगर पैरा से करत हैं, बड़ा बढ़िया कहे जाए, 2 फायदा है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। मृदा बर, माटी बर बहुत बढ़िया है कहे जाए तो, पर खेत पर बढ़िया है ना। क्योंकि रासायनिक खाद जो है वो कार्बन परसेंट जो जमीन का है, कार्बन जो है, नेचुरल कार्बन जो है, उसको खत्म करते जा रहा है रसायन। अच्छा अच्छा। क्योंकि रसायन केवल गोबर में या पैरा में मिलना है अपने को, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, और गोबर खाद उतनी ज्यादा मिल नहीं पा रही है आजकल। अच्छा। इस वजह से अपन मिल रही है तो महंगी पड़ रही है, या फिर मिल नहीं रही है, और या मिल रही है तो मतलब देसी जानवरों की नहीं मिलके हाइब्रिड जानवरों की मिल रही है, जिसका कोई काम नहीं आती है। अच्छा।
जी। बढ़िया ये तकनीक है आपके, कहे जाए सोच आपके बढ़िया है। खेती किसानी के नया कहे जाए तकनीक ला अपना था आप विधि ला, है ना? हाँ हाँ, ये तो मल्चिंग के बारे में बता दे आप मन। जी। का एमा ड्रिप के घला उपयोग करत हो का सिंचाई में? हाँ, ड्रिप पे ही जो सब्जियां लग रही है वो अच्छा। ड्रिप के द्वारा ही लग रही है। हाँ हाँ, कब ले आप ड्रिप की व्यवस्था करे हैं? ड्रिप की व्यवस्था वैसे तो 2003 में मैं चालू कर दिया था। अच्छा मतलब जब पापा खेती कर रहे थे, लेकिन असली में जो चालू हुई थी वो 2014 से चालू किया था मैंने, जब मैंने ऑयल पाम लगाया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हम्म। और 2003 में ऐसी थोड़ा बहुत ग्लूकोज की बोतल में ड्रिप बना के लगा के चला रहे थे, अच्छा। और घर खाने के लिए सब्जी को। हाँ अच्छा। हाँ, और उसका 2014 से जो है ऑयल पाम लगाया था तो मैंने ड्रिप लगवाया था। अच्छा। हाँ, और अभी जो सब्जियों की खेती के लिए मेन जो है 2019 से जो है वो पूरा 4 एकड़ में ड्रिप बिछा के रखा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जैसे अब लगा था तो उत्पादन जी। कतेक फर्क पड़ी से आपके ड्रिप में लगाए में पहली सब्जी लेत रहा तेमा उत्पादन में कतेक कतेक फर्क पड़ गई सो है? ड्रिप की खेती में फायदा 2-3 चीजों का फायदा है। उत्पादन में तो फायदा अलग है ही। हाँ। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ड्रिप की खेती में खाद और पानी देने के लिए अच्छा। आदमी के ऊपर में जो मजबूरी थी कि जब तक आदमी नहीं रहता तब तक पानी नहीं लग पाता था खेतों में। हाँ। तो ड्रिप सिस्टम में ये है कि मोटर चालू की और पानी चालू कर सकते हैं आप बढ़िया अपने हाथ से। और पहले ये होता था कि नाली और पल्लियां बना बना के पानी पल्लो करने के लिए एक आदमी पूरा दिन भर लग जाता था। हाँ। 1 एकड़ पानी पल्लो करने के लिए कम से कम एक दिन तो लगता ही था कम से कम एक आदमी को। और आज ऐसा है कि 1 एकड़ पल्लो करना है तो मुश्किल से आधा घंटा में आपका पल्लो हो जाता है, पूरा पानी हो जाता है। बढ़िया। और पानी के साथ खाद भी उसी में चल जाती है। साथ ही साथ ये होता है कि पानी कम जाता है तो आसपास गीलापन ज्यादा नहीं होता, नमी कम रहती है तो वन कचरा ज्यादा नहीं उगता है। और पौधे को पानी जो मिलता है वो एक सीमित मात्रा में मिलता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलता, बहुत कम पानी नहीं मिलता। अच्छा। तो अगर उसको जितना जरूरत है उतना ही खाना पीना मिलेगा तो स्वाभाविक है उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी, और ग्रोथ अच्छी आएगी तो उसका प्रोडक्शन अच्छा आएगा, उत्पादन अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया। तो अमूमन एकड़ पाछू कतेक उत्पादन ले लेत हो आपन? जैसे रमकेरिया है, लौकी है, जो बताए है आपन उत्पादन करा था। अब इसको ऐसा तो कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं हम लोग कभी भी। हाँ। अच्छा। लेकिन अब जैसे खीरा ही लगाते हैं। अच्छा। तो ये मान के चलिए कि लगभग खीरे की तोड़ाई जो है वो 15 दिन से 20 दिन जाती है पूरी तोड़ाई। और रोज का करीब करीब 30 कैरेट माल निकल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। करीब 50 डिसमिल खेत में। हाँ 30 कैरेट माल रोज का निकल जाता है। अच्छा। हाँ, लौकी और रमकेरिया। हाँ, लौकी का भी ऐसा ही है। और जो रमकेरिया है उसका थोड़ा सा कम, जो मतलब वजन क्योंकि कम आता है उसमें। अच्छा। हाँ, समय ज्यादा लगता है, वजन कम आता है, तो कोई टन के हिसाब में उसको कैलकुलेट नहीं किए हम लोग कैरेट के हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। आप बहुत दिन ले कहे जाए तो खेती किसानी से जुड़े हो, आप ला सम्मान घला मिले है, तो का सम्मान आपला कृषि के क्षेत्र में मिले हवे? तेला आप अपन जुबानी अपन कहानी बता देता तो अच्छा होती। शुरुआत में जब मेडागास्कर टेक्निक से खेती करना शुरू किया था मैं, तो उस समय मुझे प्रगतिशील कृषक का सम्मान मिला था। अच्छा। रायपुर में दिया गया था। और उसके बाद फिर जब बीज निगम के द्वारा काम करता रहा हूँ, बीज निगम के लिए काम करता रहा हूँ। हाँ। तो 2 बार रायपुर में राष्ट्रीय बीज संगोष्ठी में मुझे सम्मान प्रदान किया गया था। अच्छा। और अभी आखिरी में 2017 में उन्नत कृषक का सम्मान मिला था। अच्छा अच्छा। तो ये जो उन्नत कृषक के जो सम्मान मिली जी, वो कहाँ से तर मिली? इसे थोड़ा सा बताता आप मन कैसे का है? मैंने भुट्टे की खेती करी थी। अच्छा अच्छा। और लगभग 2 एकड़ में मैंने भुट्टे की खेती करी थी, और उसके बाद में उसका जो हरा चारा था उसको मैंने खाद भी बनाया था। और उसके बाद साथ में मैंने ढेंचा वगैरह लगा, तो उत्पादन भी बहुत अच्छा आया था और आय भी बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा जी जी। तो उस समय फिर उन्नत कृषक के रूप में मुझे सम्मान प्रदान किया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आगू की सोच का है आप मन के कृषि के क्षेत्र में क्या करना चाहा था? देखिए, आगे की सोच तो ये है कि कृषि के क्षेत्र में करने को तो बहुत कुछ है। हाँ। लेकिन समस्या सिर्फ आती है तो आज लेबर की समस्या आती है। अगर कृषि के क्षेत्र में भी अगर रोबोट आ जाए अच्छे खासे और सस्ते दरों पे, तो हर आदमी शायद कृषि करना चाहेगा। क्योंकि ड्रोन तो आ गया है, लेकिन ड्रोन चलाने के लिए भी आज आदमी चाहिए, और साथ में ड्रोन के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। बहुत सारी उसकी वो है सीमाएं हैं जहां वो काम नहीं कर सकता। तो उन सब चीजों के लिए उन सब का एक सब्स्टिट्यूट ये दिखता है कि खाली रोबोट अगर आ जाते हैं किसी के क्षेत्र में, अच्छा,
तो बहुत काम हो सकता है आगे। अच्छा जी। तो एक अति आपके क्या सोच है का आप रोबोट बना सकते हो का? नहीं, रोबोट बना तो नहीं सकते, लेकिन उसका कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट बनाने के दिमाग में है। अच्छा। कि रोबोट का काम तो नहीं रहेगा, लेकिन आज जैसे सबसे बड़ा समस्या होता है खेतों में दवाई डालने का। हाँ। तो उसके लिए एक मशीन बनाने का दिमाग में चल रहा है, अब वो बन जाए और सक्सेस हो जाए। चलो शुभकामना है आपला, आपके सपना है जो साकार हुए। आप शीघ्र अतिशीघ्र काम करो बढ़िया ढंग से और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ो। जैसन गोड बात में शुरू में कहे रहा आप हार्वेस्टर के चर्चा कर रहा, तो आप कौन कौन से कृषि यंत्र के उपयोग करता हो आधुनिक रूप ले जब खेती करा था? तो कृषि यंत्र तो लगभग सभी प्रकार के मेरे पास में है। अच्छा। नागर भी है, रोटावेटर भी है, मल्चर भी है, और एक नया कृषि यंत्र बनाया था मैं स्टब रीपर करके। अच्छा। जैसे अपन खेतों में जो पैरा का नरई होता है, जैसे पैरा तो अपन उठा लेते हैं, और पैरा का नरई जो है वो जुताई में बड़ा दिक्कत देता है। अच्छा। तो उसके लिए एक कृषि यंत्र बनाया था मैं, जिसका नाम स्टब रीपर है। अच्छा। तो उसको ट्रैक्टर से लगा के चलाते हैं, तो उसमें ये है कि ब्लेड लगी, मतलब पत्तियां लगी रहती हैं और ब्लेड लगी रहती है। उससे आप चाहे आम का बगीचा हो, चाहे आपका खेतों के पैरा का नरई हो, उसको आप काट के खेतों में बिछा सकते हो आराम से। अच्छा अच्छा जी। और अभी लगे हुए हैं कि एक तो वो खरीदने के लिए रिपर बाइंडर। अच्छा अच्छा। और हाँ, या तो रिपर बाइंडर खरीदने का मन चल रहा है और नहीं तो बेलर खरीदने का। अच्छा। ताकि पैरा का इकट्ठा करके, क्योंकि आज पैरा को इकट्ठा करके, अब जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं मल्चिंग में पैरा डालना चाह रहा हूँ, तो लेबर से उठा के लाने में ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। अच्छा। तो अगर मान लो बाइंडर ले लेते हैं या फिर बेलर ले लेते हैं, तो बेलर में पैरा बंधा जाएगा और आसानी से पहुंच जाएगा खेत तक। अच्छा। हाँ, चलो बढ़िया है। आप मन से गोट बात करें बड़ बढ़िया लगी। आगू गोट बात फिर करबो। आज जन जानकारी देकर बर आपन ला श्री स्वप्निल अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।